एकता की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवन को परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। रामलाल के 4 बेटे थे, राजू, रमेश, मोहन और सोहन। लेकिन उन चारों में एक बड़ी कमी थी, वे आपस में कभी भी मेलजोल से नहीं रहते थे। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते, बहस करते और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। रामलाल इस बात से बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। बेटों के झगड़ों से घर का माहौल खराब रहता और इसका असर उनकी पढ़ाई, काम और रिश्तों पर भी पड़ने लगा। रामलाल को यह देखकर बहुत दुख होता था। किसान की चिंता और विचार। एक दिन रामलाल ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो गया है और ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद उसके बेटे क्या करेंगे। उसने सोचा, अगर ये चारों इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो मेरा परिवार टूट जाएगा। ये सब अलग अलग हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। मुझे इन्हें एकता का महत्व समझाना होगा। रामलाल ने एक योजना बनाई। उसने अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निश्चय किया। बेटों को बुलाना। एक दिन सुबह रामलाल ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता हूँ। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। बेटे यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम आपकी हर बात मानेंगे। हमें बताइए कि हमें क्या करना है। लकड़ियों का गट्ठर। रामलाल ने अपने बेटों से कहा, जाओ, खेत से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। चारों बेटे बाहर गए और लकड़ियां इकट्ठा करके ले आए। रामलाल ने उन लकड़ियों को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और एक बड़ा गट्ठर बना दिया। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे राजू को बुलाया और कहा, बेटा, इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। राजू ने गट्ठर को उठाया और पूरी ताकत लगाई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन वह गट्ठर नहीं तोड़ पाया। इसके बाद रामलाल ने रमेश को बुलाया और उसे भी वही करने को कहा। रमेश ने भी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन गट्ठर टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद मोहन और सोहन ने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी गट्ठर को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। सभी थककर बैठ गए और बोले, पिताजी, यह गट्ठर बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना असंभव है। गट्ठर खोलने का आदेश। रामलाल मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने गट्ठर को खोल दिया और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर उन्होंने अपने बेटों से कहा, अब इन्हें एक एक करके तोड़ो। इस बार चारों बेटों ने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, देखा, जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी थीं, तो इन्हें तोड़ना असंभव था, लेकिन जब ये अलग अलग हो गईं, तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान हो गया। यही बात तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम चारों एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे और अलग हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा देगा। प्रेरणादायक कहानी सुनाना। रामलाल ने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहता था। वे हमेशा साथ मिलकर उड़ते और खाना ढूंढते। एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया। पक्षी उस जाल में फंस गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर अपने पंख फड़फड़ाए और पूरा जाल लेकर उड़ गए। अगर वे अलग अलग कोशिश करते तो जाल से बाहर निकलना असंभव था। बेटों पर प्रभाव।
रामलाल की यह बात बेटों को गहराई से समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके झगड़ों से न केवल उनका नुकसान हो रहा था, बल्कि परिवार की शांति भी भंग हो रही थी। उन्होंने आपस में माफी मांगी और मिलकर रहने का वादा किया। इसके बाद चारों बेटों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। खेतों में काम करते समय वे एक दूसरे की मदद करते, घर के कामों में भी सहयोग देते। धीरे धीरे उनकी एकता का असर दिखने लगा। उनके खेतों की उपज बढ़ने लगी और परिवार में खुशी का माहौल लौट आया। रामलाल की संतुष्टि। रामलाल अपने बेटों को एकजुट देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर तुम सब साथ रहोगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकोगे, लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो छोटी सी मुश्किल भी बड़ी बन जाएगी। गांव वालों के लिए प्रेरणा। रामलाल के बेटों की एकता की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उनसे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने गांव के अन्य परिवारों को भी समझाया कि एकता में शक्ति होती है और मिलजुल कर रहने से हर समस्या का समाधान संभव है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हमारी कमजोरी का फायदा दूसरों को होता है। चाहे परिवार हो, समाज हो या देश, एकता हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।